बहुत कॉमन फैक्टर क्या है जिससे हमें पता लगे कि ये नी पेन किसी को हो रही है? मेजर जो एज ग्रुप होता है वो पेशेंट का थर्ड फोर्थ फिफ्थ डिकेड के आसपास एज ग्रुप आता है पेशेंट का। यूजुअली फीमेल्स में ज़्यादा आता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट का जो घुटने का होता है, मेन जो रीज़न होता है मेनली, तो वो जो है उसमें पेशेंट का जो अपने घुटने के बीच में जो झिल्लियाँ होती है जिनको मेनिस्कस बोलते हैं, तो उसकी इंजरी की वजह से हो सकता है। और दूसरा मोस्ट कॉमन जो होता है ये कॉजेज हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है जॉइंट के बीच में, उसका डिजनरेशन या डैमेज की वियर एंड टियर की वजह से होता है। दूसरा अपने लिगामेंट इंजरी वगैरह है उनकी वजह से नी अनस्टेबल हो जाता है, तो मोस्टली ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। दूसरा अपने नी पेन जो है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, वो अपने और भी मेटाबॉलिक कॉजेज है या इन्फ्लामेटरी पैथोलॉजी है उनकी वजह से लीड कर सकता है। ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसा हो तो कोई बेसिक सी गाइडेंस जो आप हमारी ऑडियंस को दो। या श्योर क्योंकि पेशेंट अगर मान लो उनको जो सिम्टम्स मैंने बताए अगर वो स्टार्ट होते हैं पेशेंट को, तो एज अर्ली एज पॉसिबल कि पेशेंट अपना इन्वेस्टिगेशन कराए, गेट इट डन। तो हम इनिशियली तो पेशेंट का हिस्ट्री एंड जॉइंट एग्जामिनेशन भी करते हैं पेशेंट का। उसके साथ साथ फिर अपन इंटरवेंशनल के लिए अपन एक्सरे वगैरह करवाते हैं नी जॉइंट के। एक्सरे के अंदर अर्लीस्ट फाइंडिंग नोट हो जाती है। एक्सरे में अपने घुटने का स्पेस, जॉइंट स्पेस है, वो थोड़ा नैरो हो जाता है और डिटोरिएट करता है। अगर ग्रेडिंग अगर मान लो सीवियर है तो पेशेंट की ऑस्टियोफाइट्स अलग से आती है, तो घुटने के अंदर एक नई हड्डी बनने लग जाती है। दूसरा गैप जो होता है वो कम हो जाता है और सीवियरिटी बढ़ती है तो अपनी पैरों का टेढ़ा मेढ़ापन भी स्टार्ट होने लगता है। तो एज अर्ली एज पॉसिबल गेट इट डन, डायग्नोज करना चाहिए इसको आइडली पेशेंट को। इनिशियली एक्सरे एंड ऑल सारा करवा के अपना एक दिखाना चाहिए।